महात्माओं ने कहा कभी साधु महात्माओं का अपमान मत करना, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, साधुओं का बहुत बड़ा है। आज महात्मा ने कहा जाओ तुम्हें 3 काल तक निश्चर बन करके तुम्हें मत्तलोक में रहना पड़ेगा। पहला जन्म हिरण्याक्ष कश्यप का हुआ, दूसरा जन्म का रावण कुंभकर्ण का हुआ, त्रेता युग में द्वापर में तंत्र और शिशुपाल का भगवान श्याम सुंदर ने आकर के इनका उद्धार किया। आज उसी समय प्यारे जब इन्हें श्राप मिल गया तो इधर एक दिन महात्मा कश्यप थे, इनकी पत्नी का नाम, एक का नाम तिथि, दूसरे का नाम अदिति था। आज तिथि से दैत्यों का जन्म हुआ और अदिति मैया ने देवताओं को जन्म दिया। आज भी विचार कर लेना, हाँ हमारी मैया जो देवी होती है ना, उनसे देवता ही उत्पन्न होते हैं। दिति के गर्भ से दैत्यों का जन्म हुआ। बड़ा ही भयंकर कर्म करने वाले, मांस, मंदरा, अंडे का सेवन करने वाले जो देवता लोग होते हैं प्यारे, वो इसका सेवन कभी नहीं करते हैं। हाँ, ध्यान कर लेना, वो कभी नहीं कर सकते। 2 वृत्तियां हैं संप्रदाय, आश्री संप्रदाय और दैवी संप्रदाय। दैवी संप्रदाय क्या है, आश्री संप्रदाय क्या है? अगर जानकारी करना है तो गीता का 16वां अध्याय उठा करके पढ़ लेना, मालूम हो जाएगा। तो थोड़ा भी बता दूं आप लोगों को, जो देवता प्रकृति के लोग होते हैं उनमें गुण क्या होते हैं, सुन लीजिएगा। निर्भयता, नोट कर सकते हैं, निर्भयता, दम, इंद्रियों का दमन करना, निर्भयता, दम, तप, यज्ञ करना, दान, मन की शुद्धि करना, सुधार करना, सीधापन होना, जिसका मन हमेशा ज्ञान योग में लगा रहना चाहिए, अक्रोधी, जिसके अंदर क्रोध ना हो, शांति, त्याग, दूसरे की निंदा न करने वाला, विचार करना, दूसरे की निंदा न करने वाला, तेज, क्षमा, धृति, लज्जा, अद्रोह, शौच मन पवित्रता, ये गुण और प्राणी रखता है जो सुर संपत्ति लेकर जन्मे। ये उस प्राणी में गुण मिलेंगे आपको जो दैवी संप्रदाय से उत्पन्न होता है। जिन माताओं ने अपने उदर से ऐसे पुत्रों को जन्म दिया, वो देवियां स्वरूप हैं जिन्होंने देवता स्वरूप पुत्रों को जन्म दिया। उनकी कोख धन्य है। कटवासी और घमंडी है, पाखंडी या अभिमानी है, जो असुर संपदा ले जन्मा होता है वह नर अज्ञानी। एक दिव्य दूसरे हैं, एक दिव्य दूसरे हैं असुर। नर 2 प्रकार के भूतल पर दैवी वृत्ति को समझाया, आश्री स्वरूप अब तुम मुझसे। जो दैव प्रकृति के लोग होते हैं, क्या करना और नहीं करना ये असुर जानते नहीं कभी, ते हैं असत आचारहीन और झूठ बोलते नित्य सभी। वे कहते हैं जग झूठा है और ईश्वर रहते निराधारी, ये विषय भोग के लिए बना, कारण है इसके नर नारी। रख यही विचार सदा मन में, मत मंद भयंकर कर्म करे, आत्मा है उनका मलन हुआ, वो सदा जगत का धर्म हरे। इच्छाएं तृप्त नहीं होती, मदमान दम से युक्त हुए, वे मूढ़ असज्जन भ्रष्ट हुए, वे पापों में तृप्त हुए। इच्छाएं कभी उनकी तृप्त नहीं हो सकती हैं।
और के अंदर यही भाव रहता है कि पाया है मैंने इतना धन, ये इच्छा पूरी और करूं, इतना धन मेरे पास जमा, कल और उसे उतना कर लूं। ये दुश्मन मैंने मारा है, औरों को भी मारूंगा कल। मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं सुखी सिद्ध हूं अत से बल। मैं अतकुलीन संपत्ति वाला, अब कौन बराबर है मेरे। दो दान यज्ञ में मौज करूं, अज्ञान मोह इनको घेरे। धन तो यज्ञ का अनुष्ठान तो हो रहा है, चल रहा है, धन दे दिया, लेकिन आनंद के लिए नहीं करते हैं, अपने सत्कर्म सुधार करने के लिए नहीं। सिर्फ एक अपने अंदर ये अहंकार है कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ करवा दिया। प्यारे तुम्हारे पास बचा क्या? तामसी यज्ञ में क्या प्राप्त होगा? अगर यज्ञ करो तो श्रद्धा भाव के साथ, किसी को भोजन कराओ तो श्रद्धा के साथ भाव के साथ भोजन कराओ। भगवान का सत्कर्म करो तो श्रद्धा के साथ में करना चाहिए। ये मात्र तुम्हारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग विचार कर बैठते हैं, परमात्मा का कार्य किया हुआ कभी रुक नहीं सकता है, और चाहे कितनी से गरीब हो, उसकी लड़की की कभी शादी रुक नहीं। हाँ, ये ध्यान रख लेना। बहुत से लोग विचार कर लेते कि यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, अगर मैं इसमें नहीं अगर पूर्ता दूंगा तो रेखे कैसे हो जाएगा। 1000 वाले भुजाओं वाले की ऐसा तो कोई ना कोई फरिश्ता उतर जाता है तो कार्य को पूरा करके चला जाता है। किसी मैया ने उस शेर को पैदा कर दिया होगा, ऊपर वाला भेज देगा, किसी माई का लाल पूरा काम करके चला जाएगा। बताओ, तो विचार करिएगा। तो जीवन में कोई कर्म करो तो दीन और विनम्रता के साथ में, दीन भाव से करोगे तो दीन दयाल तुम पे दया कर देंगे। विनम्रता रखोगे, एक बात बताओ, फल वाला ही वृक्ष तो झुकता है, जिसमें फल आ जाए वही झुक जाता है, और कितना अच्छा लगता है। और खजूर देखो आपने, विचार करो, और जिस वृक्ष में फल ही ना हो तो वो फल किस काम, वो वृक्ष ही किस काम का है बताओ। जिस मैया की कोख से चाल लला ना खेलते हो तो वो मैया की कोख ही क्या है? हमारी इन्हीं माताओं बहनों की कोख से तो ही ऋषि मुनि भगवान जैसे शरीफ ने अवतार ले लिया। धन्य है ये देवियां हमारी, समझिए। तो इसलिए विचार करो। बहुत से लोग विचार करते हैं, माता बहनों का अपमान करते हैं, बहुत से लोग इतनी शराब पी करके आते हैं, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। बहन बेटी घर पर रो रही है, बाबूजी दारू पी करके आ रहे हैं, गुर्रा करके कह रहे हैं, अकड़ते हैं, मारपीट करते हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन का। चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। पुराण में दिया है, मैंने सुबह देखा था, लिंग पुराण में दिया था, पढ़ा था कि अगर कोई माता बहन से कितना बड़ा से बड़ा अपराध हो जाए, तुम्हारी नजरों में अगर आ भी जाता है तो प्यारे तुम्हें मारने का अधिकार नहीं, उसका मार नहीं सकते हैं आप, त्याग तो कर सकते हैं, लेकिन उस देवी को मार नहीं सकते हो, मारने का अधिकार नहीं है। विचार करिए। लोगों ने कहा कि वास्तव में कुछ लोग ऐसे समाज में होते हैं, जीवन में सुधार करना चाहिए। बहुत से ब्राह्मण दान लेते, बोले कि ब्राह्मण को दान देना ही सबसे सर्वोपरि है, लेकिन ब्राह्मण को भी तो सोचना चाहिए कि मुझे किस प्रकार का दान लेना चाहिए। नीच और पतित दुष्ट का दान लेने वाला ब्राह्मण मरकर की गधा की योनि को प्राप्त होता है, मार्कंडेय पुराण में। और जो भिखारी भीख मांग करके ले जाते हैं और यहां से ले गए दारू दक्कड़ खाने के पीने के बाद, और उनको ऐसा प्रमाण मिला, उन्हें रौरक का नरक मिलता है। गुरु से झूठ बोलने वाला, ये जीवन में उतारने योग्य बातें हैं।
गुरु से झूठ बोलने वाला, गुरु की पत्नी, गुरु के धन की लालसा को रखने वाला चेला मर करके कुत्ता की योनि को प्राप्त होता, से कुत्ता बनना पड़ता है। और प्यारे, माता पिता को अपमानित करने वाला, मैया लाल को 9 महीना पेट में रखा और जब लाल पैदा हुआ तो मैया को होश नहीं रहा, मां को होश नहीं रहता है, पड़ी रह जाती है। जिस समय मैया के गर्भ में जो समय बालक पलता है और जब उधर से जब बाहर आता है प्यारे, वो मैया काल से लड़ती है। उस समय झूठ है या सच? वो मां उस समय एक संघर्ष लड़ती है। उस मां के हृदय से यही शब्द निकलता है, हे परमपिता परमात्मा, मेरा एक बार जीवन चला जाए लेकिन मेरे कोख से जो पुत्र उत्पन्न हो। कितना बड़ा हौसला उस मां का होता है। और वही मां जब औलाद बड़ी हो जाती है और जब बड़ी मैया बैठ करके समाज में सड़क पर बैठ करके रोती है 2-2 रोटी के लिए, प्यारे, जब वो मां बैठ करके रोती है तो कलेजा मां का फट जाता है। तुम्हारे लिए इतना संघर्ष लड़ा, इतना सब कुछ किया, और वो मां, तुम माता पिता को अपमानित करने वाला, वो गधे की योनि, मर करके गधा की योनि को प्राप्त होता है। माता पिता को जो अपमानित करती है औलाद, वो मर करके गधा की योनि को जाता है, फिर भट्टे पर ईंटें ढोना पड़ती है। ध्यान रखना, कभी भी मां और बाप का अपमान मत करना, विचार कर लेना, और जो करते हैं उनका उसका फल उनको अवश्य मिलता है। माता पिता से क्रोध में वाणी बोलने वाला है। पिता ने कह दिया, बेटा कहां जा रहे? अरे तुम, मैं बता दूं कहां जा रहे हैं, बताइए, अकड़ गए। और जब बाप ने आपको बड़ा कर दिया पलने के लिए, पिताजी मुझे आज 1000 रुपए चाहिए, कल 2000 चाहिए, बाप ने चाहे आज 4 घर से मांगे हो, चाहे किसी से कर्ज काढ़ा हो, लेकिन अपनी औलाद को पैसा दिया है। और वही जब औलाद हो जाए तो एक बाप एक कपड़ों के लिए रोता है, तो धिक्कार है इसी औलाद को। विचार करिएगा, भाई और पत्नी को अपमानित करने वाला, प्यारे, जो अपने भैया को अपना अपमानित, बड़े भाई को अपमानित करने वाला है, विचार करिए। भाई और पत्नी को अपमानित करने वाला ये मरकर के कबूतर की योनि को प्राप्त होता है। जो अपनी पत्नी को परे अपमानित करता है, सताने वाला, और भाई और पत्नी को अपमान करने वाला, यही कछुआ की योनि को प्राप्त होता है मरकर। विचार करना, इसी के उपरांत में कि जो स्वामी का अन्न खा करके और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य न करने वाला, वो बंदर की योनि को प्राप्त होता मरने के बाद। दूसरे का धन हड़पने वाला, प्यारे, वो कीट योनि को प्राप्त होता। आपने देखा है काट में कीड़ा बैठा होता, वो इसी में काटता रहता है। इसलिए दूसरे के धन को हड़पने की कोशिश मत करो। पराई स्त्री गमन करने वाला, प्यारे, भेड़िया की योनि को उत्पन्न होता है मरने के बाद। तो विचार करिएगा, आज इधर दिति मैया ने अपने संध्या बेला का समय था, महात्मा कश्यप जी जो थे सुदाय करते थे। आज दिति मैया ने कहा, हम भी ऐसी पुत्रों को उत्पन्न करूंगी कि हमारे सौत के लड़का इतने बलशाली है, जिनके पास धन है, स्वर्ग जैसा है। आज संध्या बेला के समय जब कहीं श्रृंगार करके आज महात्मा ने
उनका हाल जान लिया। बोले देवी, जिस कार्य के लिए आप आई हो ये समय ठीक नहीं है, उचित नहीं होगा, संतान देवता स्वरूप नहीं हो सकती है। लेकिन दिति ने जब नहीं माना, कि दितनी कश्यप सी भाभी बस, और संध्या को दितनी कश्यप से भाभी बस भोग विलास किया। कश्यप जी का देवी आप विचार करेगा दिति करने की नहीं, मुझे आप वरदान दीजिए, मेरे बहुत पराक्रमी संतान हो और मेरे सब के लड़कों को लचाने वाली हो। देखो भाव, देखो भाव। अरे संध्या को कितनी कश्यप से भाभी बस भोग विलास किया। और गर्भिणी निवास किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज मैया दिति ने संध्या की वेला के समय अपने पति के साथ में रत किया और इधर जय और विजय की आत्मा ने आकर के दिति मैया के गर्भ में प्रवेश किया। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। आज दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। नामकरण किया उसका, एक का नाम हिरणाक्ष, का नाम हिरण्यकश्यप हुआ। आज इतना बलवान जब दोनों भाई हुए, सुखदेव जी ने कहा कि पृथ्वी को ही गायब कर दिया हिरण्याक्ष ने। इधर ब्रह्मा जी ने विचार किया, तब भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, बराह रूप धारण करके सूकर रूप धारण भगवान ने किया है, और जहां पर पृथ्वी को छुपा दिया था वहीं भगवान लेकर के अपने नखों पर पृथ्वी बाहर आ रहे थे। इधर नारद जी ने देखा हिरण्याक्ष की राजधानी में पहुंचते हैं कि भजमन नारायणी, अरे नारायणी हरि हरि। हरि 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 नारायणी नारायणी हरि नारद जी ने कहा हे हिरण्याक्ष, जिस तूने अपनी संपत्ति को छुपा के रखा है वो कोई चोर चुरा करके लेके जा रहे हैं। आज हिरण्याक्ष अपना त्रिशूल उठा करके आया। इधर शुक्र भगवान बाहर निकले हैं, जलाशय को पार करते हुए देवता आकाश मंडल में विमानों पर बैठे हुए हैं। आज शुक्र भगवान का दर्शन करते हैं। हिरण्याक्ष ने ललकार जमा दी, ऐ हमारे संपत्ति को हल करने वाला चोर, तो कहा जा रहा है। भगवान ने मुड़कर के नहीं देखा, तब तक पृथ्वी को स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष सामने पहुंचा है। आज शुक्र भगवान के बड़े बड़े नेत्र हैं, बड़ी बड़ी ताड़े हैं, बड़े बड़े आंख हैं, बहुत गड़गड़ाहट की आवाज दे रहे हैं। आवाज आ रही है आकाश मार्ग से, प्रभु इस हिरण्याक्ष का वध करो, इस हिरण्याक्ष का वध करो। आज हिरण्याक्ष ने जैसे घूम करके भगवान शुक्र पर त्रिशूल मारा है, आज शुक्र भगवान ने पैतरा बदल दिया। प्यारे
फिरकैया देकर के हिरणाक्ष को जमीन पे डाल लिया, अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ों से हिरणाक्ष को फाड़ दिया, हिरणाक्ष का वध कर दिया। बोले शुक्र भगवान की। एक कीर्तन बोलेंगे छोटा सा, उसके प्रार्थना